नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि मार्केट में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे ग्लोबल और मार्केट्स हों, और चाहे यूएसए का मार्केट की बात हो। और वहाँ पे आपने देखा कि जो भी सिचुएशन है, जो भी दिक्कत है, वो ट्रम्प साहब की वजह से है, टैरिफ की वजह से है। इवन यूएसए में भी देखा है कि ये जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके, मतलब जो उनके बड़े बड़े लोग जो हैं, जो इकोनॉमी को देखते हैं, समझते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, और इवन जनता, और जो रिजल्ट्स हैं, यानी इनके टैरिफ वाले जो प्लान है इनका, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी सामने आने लगे। उन सब चीज़ों पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी मीनिंगफुल वीडियो है, बिकॉज इसी से ही आपका एक विज़न क्लियर होगा कि हमें किस तरफ से कैसे कैसे अपने फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को देखना है। अब आप ये देखिएगा कि ये मैंने डाउ जोन्स का एक इंडेक्स खोल रखा है, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि लगभग जनवरी के आसपास से ट्रंप जी का स्वागत हुआ। मार्केट ने, देख सकते हो, उनके पॉजिटिविटी के साथ में उन्होंने दिया, और जिस तरह के डिसीजंस को वो लेके आए, मार्केट ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देते हुए नीचे तक गया। ठीक है, ये गिरावट का रीज़न यही था कि यहाँ टैरिफ, वहाँ टैरिफ, ये वो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वगैरह वगैरह। और ये जो सिस्टम है, कह सकते हैं वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो क्या है कि ताना बाना है एक तरह से। वो शरीर है और हर्ट किसी के पास में है, लेग्स कहीं हैं, ऑर्गन्स कहीं हैं, किडनी कहीं है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तब जाके संपूर्ण इकोनॉमी रन करती है वर्ल्ड की। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आई। और रातों रात कोई भी पेड़ खड़ा नहीं हो जाता है और जहाँ पे फल और वृक्ष मतलब पूरा तैयार हो जाए। आपको अगर स्टेप्स लेने हैं तो दैट शुड बी इन अ स्लो पेस, और चीज़ों को रियायत दे के, अट्रैक्ट करके आप कंपनीज को कह सकते हैं ले सकते हैं, बुला सकते हैं, करवा सकते हैं। बट डंडा मार के नहीं चलेगा, और दूसरी कंट्रीज पे डंडा मार के नहीं चलेगा। अगर कोई कंट्री आपके यहाँ पे प्रोडक्ट को पहुँचा पा रही है सस्ते में मैन्युफैक्चर करके, बल्कि आपके यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो दूसरी जगह पे मैन्युफैक्चर करके, चाहे वो यूएसए में बेच रहे हैं, चाहे और भी ग्लोबली कहीं बेच रहे हैं, तो वहाँ सस्ता पड़ रहा है। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं। और अब उसके बाद में इम्पैक्ट जो है उस पर अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बॉटम के बाद में देख सकते हो मार्केट ने एक रिकवरी अपनी दिखा दी और अपने एक लेवल पे आ गया। और अब इन्होंने कभी ट्रेड वॉर के नाम पे, टैरिफ वॉर के नाम पे, कभी इस पे कभी उस पे, और मार्केट अब उस पर रिएक्शन देना बंद कर चुका है। और जो इनके कंसिक्वेंसेज हैं, वो कंसिक्वेंसेस जो है मार्केट में दिखने लगे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो ये है, आप इसको कंप्लीटली समझें कि यहाँ पे फोर्ड, जो कि अमेरिकन कंपनी है और जिनका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है काफ़ी हद तक अमेरिका से ही रिलेट करता है, वहाँ की एक कैसे ऑटोमोबाइल का कार बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। और ये अपने समय में वर्ल्ड में ऐसा दौर भी था जब फोर्ड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती थी अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार्स। अब जैसे ये बात इनको इतनी समझ में नहीं आती, ये तो वहीं पे बना रही है कंपनी, जो भी कार्स हैं मैन्युफैक्चर होके, असेंबल होके वहीं पे, तो यूएसए में ही ये बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब होता ये है कि कंपनी जो कार प्रोडक्ट बना के दे रही है, वो सभी चीज़ें एक जगह पे नहीं बनती हैं। ठीक है, अब इनके जो बहुत सारे जो कैसे पार्ट्स होते हैं, वो बहुत सारी जगहों से असेम आते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ पे भी मैन्युफैक्चर होती हैं, कुछ दूसरी जगहों से भी ली जाती हैं। कि अब जैसे सपोज कहीं रबर ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे टायर्स अगर ज़्यादा बनते हैं, सस्ता बनता है, तो टायर्स इंपोर्ट वहीं से करेगी ना। जहाँ पे नहीं हो रहा वहाँ कैसे बनेगा। ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स की बात होती है, सीट्स की बात होती है, ग्लास विंडशील्ड वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर है, म्यूजिक सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। कोई इंडिया से आ रहा है, कुछ चाइना से आ रहा है, कुछ यूएस से, यूके से आ रहा है, कुछ कहीं से, फिर कुछ यहाँ कह सकते हैं कि आपके विद इन द कंट्री यूएसए में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। और ये प्रोसेस को लगाने के लिए एक लंबा समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो सबसे बड़ी बात जो एक आई निकल के, फोर्ड पेड $800 मिलियन इन टैरिफ कॉस्ट। सिंपल सी बात है, आपने अपनी इकोनॉमी में, यानी यूएसए में जो माल बिक रहा है उस पर आपने टैरिफ लगाया। सिंपल सी बात है भाई, इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड हो रहा है, वहाँ थोड़ी ना टैरिफ है। ठीक है, अब जो सामान आपके पास आ रहा है, अब वो आपकी कंपनियां वहाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं, सेमीकंडक्टर मंगा रही हैं, कुछ और चीज़ें मंगा रही हैं, कुछ भी फूड आइटम्स हो, चाहे कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में लो, तो ये एक निकल के आया कि भैया फोर्ड ने $800 मिलियन टैरिफ पे किया है। किसकी कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। क्या बनाती है? कार्स बनाती है। सेल ऑल ओवर वर्ल्ड में भी होती है, वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी यूएसए में। और इन्होंने $800 मिलियन एक्स्ट्रा पे किए हैं ड्यू टू टैरिफ। लगाया किसने? यूएसए ने। सिंपल सी बात है।
अब ये $800 मिलियन ये जो फोर्ड कंपनी है क्या अपने ऊपर बियर करने जाएगी? हाँ, इनके प्रॉफिट में से ये कट हुआ। अब आज कट हुआ जो प्रॉफिट है, डेफिनेटली बैलेंस शीट गड़बड़ हुई, शेयर का प्राइस भी नीचे जाएगा भाई, क्योंकि मार्केट में शेयर प्राइस परफॉर्म ही उस बेसिस पे करता है भाई आपको कितने परसेंटेज से ग्रोथ करते हैं। तो इस कंपनी को दिक्कत हुई। अब अगर ये पास ऑन करने की कोशिश करती है इस कार के बायर्स को, भाई अगर हम कहते हैं कि 200 रुपये में हम दे रहे थे कोई भी प्रोडक्ट, अब उस पर हम टैरिफ जो हमने 800 मिलियन मान लो $1 ये डिवाइड कर देते हैं अपने सेल्स ऑफ द कार, तो इनकी सेल घट जाएगी, तब भी इन्हें लॉसेस होगा। तो ये सिंपल सा गणित है जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नहीं समझ में आ रहा। अब हाँ, चीज़ें हैं, अट्रैक्ट करने का एक टाइम पीरियड होता है, धीरे धीरे करके स्लो प्रोसेस। चाइना ने भी मैन्युफैक्चरिंग हब एक दिन में खड़ा नहीं कर दिया, उन्होंने उस पर बहुत कुछ एक्सरसाइज की, बहुत कुछ रिसर्च किया। इंडिया आज अगर उस लाइन में बढ़ रहा है तो एकदम से नहीं हुआ। इंडिया को भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी समझ में, अभी जैसे हमारी इकोनॉमी ओपन हुई थी, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये टोटली चीज़ें रिलेट हैं इन डेप्थ टू द मार्केट, ठीक है। क्योंकि अब जैसे अभी आप लोग बात करते हो कि अरे सर मार्केट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, पैसा बन नहीं रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो भी गिर रहा है, कुछ खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो गिरना ही है, वो तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं रखोगे आप तो वो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो उस सब चीज़ों के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोगों के व्यूज़ कम है, लेकिन ये केवल शेयर्स पे बात करना या सीधा पोर्टफोलियो पे बात करना एक तो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड भी है। दूसरी बात ये है कि केवल उन पे बात कर लेना तो आपकी वो जो कॉन्फिडेंस होती है ना उस कंपनी में बने रहना या क्या कुछ करके, वो नहीं बनी रहेगी जब तक आप इन डेप्थ नॉलेज को समझ नहीं पाएंगे या चीज़ों को रिलेट नहीं करना वो करेंगे। तो अब इन्होंने बोला $800 मिलियन हमने टैरिफ कॉस्ट पे किया है 3 महीने के अंदर, कैन यू इमेजिन। तो अब ये किसकी वजह से है भाई? डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है। तो अब कहाँ से अगर वो पास ऑन करते हैं कस्टमर से, कस्टमर की कार महंगी हो जाएगी, कौन पे करेगा? या तो देखो कंपनी ने पे किया जो कि यूएसए की है, या जो किसने पे करा, जो कह सकते हैं कस्टमर को पास ऑन करेगी। अगर कंपनी प्रॉफिट निकालेगी तो उनकी सेल्स डाउन होगी, तो कंपनी भी घाटे में आएगी, और सेल्स भी कम होगी, तो अल्टीमेटली उनका कस्टमर ही पे कर रहा है, यूएसए ही पे कर रहा है, ठीक है, उस कार असेंबलिंग को बनाने के। और मैं कह रहा हूं कि कंप्लीटली कार बन जाए विद इन द यूएसए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत आसानी नहीं है, ऐसा होता नहीं है, और उसको प्रोसेस को लेने में बहुत समय लगता है। और ये सब चीज़ें हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रही। पहली बात तो मैं यहीं पे इसको चीज़ को रोक देता हूँ। इन्होंने बोला भी है, बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल में लिखी हुई हैं कि भाई इतने $1 बिलियन और इतना ये ऐसा ऐसा करके हमारे ऊपर मतलब चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है। सेकेंडली बात है कि अब वहाँ की जनता भी जो कि कि वहाँ की जनता जो यूएसए की है, भाई वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि भाई उनकी अपनी जो कह सकते हैं कि पार्टी है रिपब्लिकन, और जो दूसरी डेमोक्रेटिक जो उनकी अपोजिट पार्टी है वहाँ पे यूएसए में, तो वो तो अपोज में थी ही थी। इवन विद इन द जो इनकी पार्टी के लोग हैं वहाँ पे भी, या बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं इनके यहाँ पे यूएसए में, वो भी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे चीज़ों को लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और कोर्ट में भी जा रहे हैं इनके अगेंस्ट में कि भाई ये बंदे ने आके यहाँ पे पूरा बंदर बाट कर दिया है, हमारे रिलेशंस को ख़राब किया है। जो मान के चलो भाई इंडिया के साथ में जो रिलेशंस डेवलप किए थे एक लंबे समय में, क्योंकि इंडिया भरोसा नहीं करता यूएसए के ऊपर, क्यों रशिया पे भरोसा करता है? रशिया पे भरोसा करता है क्योंकि एक लंबा समय रशिया ने, चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, चाहे गांधी जी के टाइम की बात कर लो, मतलब गांधी जी की कह रहा हूं मैं, मतलब तब से लेके आज दिन तक रशिया हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहा, कभी भी अगेंस्ट में नहीं किया इंडिया के। तो ये एक रिलेशन डेवलप होती है, और ठीक है। तो इस तरह का अब यूएसए ने बात बात पे, जगह जगह पे, बीच बीच में हर तरह से आज ये आज वो, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उसमें काफ़ी माहिर हैं। उनके एक बड़े जो कह सकते हैं पोर्टफोलियो होल्डर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा भी है, मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा भी है कि जो पिछले 4 प्रेसिडेंट चले गए यूएसए के, उन्होंने जो रिलेशन डेवलप कर पाए फॉर द इंडिया यूएसए के बीच में, कि भाई ठीक है आने वाले समय में, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को धड़े से अलग करके चीज़ें सर्वाइव नहीं कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो डेवलपमेंट हुए थे इंडिया यूएसए रिलेशनशिप में, वो ज़्यादा महत्व रखते थे। तो इन्होंने आके 6 महीने में ही चौपट कर दिया। एक तो ये, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है पीएम मोदी से, और जो है अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जयशंकर, ये तो नाम भूल गया, तो उनके साथ में इवन उन्होंने अपने आर्टिकल में नाम भी लिखा है कि भाई आप लोग इस चीज़ पे रिएक्शन ना दें, ना करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है कुछ ही समय में सेटल डाउन हो जाएंगी। मार्केट ने भी अब इस बात पर रिएक्ट करना बंद कर दिया। देखो एक चीज़,
और जो इनके कह सकते हैं जनता में लोग हैं, अभी जैसे इनके जो संसद हो रही थी वहाँ पे भी एक इनके जो पार्लियामेंट्री जो कहते सदस्य होते हैं, उन्होंने एक केला लेके आके रिप्रेजेंट करके बोला कि भाई ये बनाना जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, इस पे कितना टैरिफ है। ठीक है, तो उन्होंने बताने में असमर्थ हुए, बोले मिनिमम टैरिफ जो 10% है वो तो है ही है। तो बोले ठीक है 10%, बोले कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये 10% टैरिफ जो है अगर है, बनाना महंगा हुआ। जो वॉलमार्ट उनकी जो एक तरह से जो ग्रॉसरी चेन है वहाँ पे मिलती हैं ये सब चीज़ें, तो बोले कि आम यूएसए नागरिक को आपने 10% टैरिफ लगाया और वॉलमार्ट ने पहले ही 8% इस पर बढ़ा दिया है प्राइस, वो जो कि यूएसए सिटीजन पे कर रहा है। तो बोला कि विद इन द यूएसए अगर प्रोडक्शन होगा तो नहीं। अरे भाई, जब बनाना वहाँ पैदा नहीं हो रहा है या कम हो रहा है या हमें इंपोर्ट करना पड़ता है तो करोगे तो बाहर से ही। आप घर में थोड़ी ना उगा लोगे, जो चीज़ें जहाँ की हैं वहीं से आएंगी। तो आप उन पे भी टैरिफ लगा रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो किसी भी चीज़ को। तो वो महंगा हुआ जो बनाना। अब भाई आपने मान के चलो 10% टैरिफ लगाया, अभी आज वॉलमार्ट ने ये बढ़ाया, कल को वो और बढ़ा देगा। ठीक है, पे कौन करेगा? वो तो महंगाई किसके लिए बढ़ी? यूएस सिटीजन्स के लिए। तो ये चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही और इन्होंने मतलब वो सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट में लोग गए हैं और वहाँ पे अब इनको थोड़ा सा डर भी लगा है और चीज़ें कही हैं। तो उस केस के लेके इन्होंने अपनी एक जो अभी देख सकते हो कि ट्रंप ने बोला कि ट्रंप डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ, टॉप यूएस इकोनॉमिस्ट टू एनडीटीवी टैरिफ ऑन वार। ये अभी जो इसके बारे में बात कर रहा था वो चीज़ का आर्टिकल। तो हिज रिमार्क्स केम एमिड राइजिंग टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड इंडिया ओवर द फॉर्मर्स एस्केलेशन ऑफ टैरिफ टू 50% ऑन इंडियन गुड्स। इस बात को लेकर उन्होंने फिर अपनी बात कही, यहाँ देख सकते हो कि ये है, और इन्होंने अपनी बात को पूरे दृढ़ता से बोला। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ बाई लॉन्चिंग ए ट्रेड वॉर अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट है वहाँ के, ठीक है, जॉन हॉपकिंस। और ऐसा इनके एक यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं वहाँ के यूएसए और इवन वर्ल्ड में भी, जहाँ पे अब ये कहोगे कि नहीं सर हमारे ऊपर लग रहा है इसलिए हमें दर्द हो रहा है। नहीं भाई, इन्होंने हर कंट्री के साथ में ऐसा किया। तो कुल मिला के महंगाई आप ही के लिए बढ़ रही है। इंडिया तो चलो ठीक है, मैं कहता हूँ इम्पैक्ट बैठेगा, चीज़ें होंगी, लेकिन वो डाइल्यूट हो जाएंगी। आज नहीं होंगी तो कुछ समय बाद हो जाएंगी। हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये सब चीज़ें, अगर आपके घर में अगर मान लो चपाती नहीं बन रही है और भूख लग रही है तो दिमाग अपने आप काम करेगा भैया कि मैं लेके कहाँ से आऊँ। इमीडिएट अगर भूख लगेगी तो आप लाने की सोचोगे। तो वही चीज़ें हैं कि अगर हमारा लॉस होगा तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू और चीज़ों के थ्रू, इंडिया तो डेवलपिंग है तो वो तो करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं से। हाँ, इम्पैक्ट बैठेगा तो ये सब चीज़ों के लिए भी रहती है। लेकिन यूएसए पे क्या असर पड़ेगा उस सब चीज़ों पर बात करते हुए इन्होंने बोला कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ बाई लॉन्चिंग ए ट्रेड वॉर अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर स्टीव हेंके टोल्ड एनडीटीवी द टैरिफ डिसीजन ऑफ मिस्टर ट्रंप, द प्रोफेसर सेड, इज एब्सोल्युटली रबिश एंड मेयरली रेस्टिंग ऑन सैंड। ठीक है, इसका कहीं कोई महत्व नहीं और ये अभी थोड़े दिनों में मिट्टी में मिल जाएगा। सिंपल सी बात बोला, ये टैरिफ का जो बुखार ये चला रहे हैं, बस इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई दूसरी कंट्री रिस्पॉन्ड ना ही करें तो ही बेहतर है, स्पेशली इंडिया के लिए बोला। द इकोनॉमिक्स इज जस्ट ऑल रॉन्ग, ही एडेड। ही रिमार्क्स केम, ये रिमार्क्स कब आया? And rising tensions between the US and India over the former escalation of tariff to 50% on Indian goods. The main thing is to follow Napoleon's advice. उन्होंने बोला कि इसकी एडवाइस, इस एडवाइस को फॉलो करना चाहिए जो कि नेपोलियंस की है। ही सेड नेवर इंटरफेयर विद एन एनिमी इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग वन सेल्फ। बोला कि जब वो तभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब वो अपने आप को खुद को बर्बाद कर रहा है। आई थिंक ट्रंप इज डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ, प्रोफेसर हेंके सेड क्लियरली। यू कैन यहाँ पे स्टडी आप कर सकते हो। ऐसा एक आर्टिकल नहीं, ऐसा मैंने आज बहुत कुछ देखा पढ़ा और ये ऐसे ही नहीं बोल दी जाती चीज़ें। ठीक है, आई थिंक इन द केस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर शुड कीप देयर कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट। बोला कि वो अभी कोई वक्तव्य ना कुछ करें, ये अपने आप से ही चीज़ें धूमिल हो जाएंगी। एंड वेट फॉर ए लिटिल वाइल, थोड़े दिनों के लिए। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि फोर्ड ने इतना बिलियन पे किया फॉर द टैरिफ। पे कौन करेगा भाई? अमेरिका पे करेगी। अगर आप अपने दरवाजे बंद कर दोगे तो हम हमारा सामान नहीं जाएगा। अब जब नहीं जाएगा तो हमें तो इम्पैक्ट बैठेगा। बोला ठीक है, हमारा लिए मान के चलो 10 दरवाजे हैं, एक 10 दरवाजे में हम सामान बेचते थे, एक जहाँ पे ज़्यादा बिकता था वहाँ आपने बंद कर दिया, कोई बात नहीं। अब जब बंदी कर दिया तो नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं। तो बाकी 9 जगह बिक रही थी, हम और दूसरा 10वां या 11वां दरवाजा ढूंढने की कोशिश करेंगे। थोड़े समय के लिए हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन आपका तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको अपने यहाँ लाना है तो वो आप कार्ड्स खोल के रखिए कि सो दैट यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो सके।
जब यूएसए में आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे तो फिर जाके आपको फ़ायदा होगा। आप वो तरह का अट्रैक्शन दीजिए। अभी इंडिया की भी मैं बात कर लूँ, इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया। भाई बिजनेसमैन हर तरह से चालाकी से सोचता है, तो काफ़ी हद तक कुछ तो मैन्युफैक्चर हुआ, लेकिन ज़्यादा हद तक क्या हुआ कि कह सकते हैं कंपनीज थी, उन्होंने सोचा कि यार हमको चाइना से ये प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। बोला लेकिन अगर हम इंडिया में नहीं बनाएंगे तो हमें ये रियायतें नहीं मिलेंगी, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में हमें आना है। तो बोले करो क्या? बोले एक काम करते हैं। बोला ठीक है। बोला हमारे पास हम यहाँ पे एक असेंबली लाइन वगैरह सब कुछ खोल देते हैं, दिखा देते हैं कि हाँ भैया इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, और चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। स्क्रू कहीं से मंगाया, टायर कहीं से मंगाया, कुछ और कहीं से मंगाया भाई, क्योंकि वहाँ पे बल्क में सस्ता मिल रहा है। बोले ठीक है, तो इंडिया में हमें बेचना है बिकॉज बड़ा मार्केट है। तो वहाँ से उन्होंने वो सब चीज़ें मंगाई और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर असेंबली लाइन बना के रख दी। यहाँ पे आके वो असेंबल हुआ, मेक इन इंडिया का ठप्पा लगा। बोला ठीक है, लो मेक इन इंडिया हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे असेंबल किया। इस चीज़ को भी, और गवर्नमेंट उसमें रियायतें देती थी भाई, तो यहाँ की रियायत का भी फ़ायदा उठाया और ये चीज़ें भी करी। लेकिन नज़र हर जगह बनी रहती है, हर तरह से बनी रहती है, तो इंडिया ने भी उसमें फेरबदल किए और अलग अलग तरह की चीज़ों अभी आने वाले समय में कर रही है कि भाई आप किस तरह से हमारी जो कंपनीज़ हैं उनके साथ में जॉइंट वेंचर करके मैन्युफैक्चरिंग के बजाय असेंबलिंग लाइन की वो करके, और आप दिखा रहे हो कि मेक इन इंडिया है। तो उस सब चीज़ों के लिए भी अभी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी चीज़ें सख्ती से लेके आई है कि भाई इतने साल का करार होगा, ऐसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये कंडीशंस होंगी, वो होंगी। ये सब चलिए धीरे धीरे करके की जा रही हैं, और उस तरह से फ़ायदा भी इंडिया को हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ विद इन द नाइट डेवलप नहीं हो सकती है। तो वही बातें हैं कि ये सब होता है। ठीक है, ट्रंप हाउसेज ऑफ कार्ड्स विल कोलैप्स, द इकोनॉमिक ट्रेमर्स फॉर टैरिफ आर रेस्टिंग ऑन द सैंड। इन्होंने जैसे बोला, ठीक है। प्रोफेसर हैन के क्लेम्ड देयर वाज ए ह्यूज ट्रेड डेफिसिट इन द यूएस सिंस द स्पेंडिंग बाय द अमेरिकन्स इज मोर देन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सो द इकोनॉमिक्स इज जस्ट ऑल रॉन्ग, ट्रंप टैरिफ इकोनॉमिक इज एब्सोल्युटली रबिश। अभी देखो अमेरिका में क्या चलता है, अमेरिका में प्रोडक्शन तो कुछ हो नहीं रहा, तो वहाँ पे 100 रुपये के हिसाब से, मतलब आदमी खर्च कर रहा है 500 रुपये और बन रहा है 100 रुपये, मतलब इनकम 100 रुपये और 500 रुपये में जाके सामान ले, लाओ मुझे दे दो, ये दे दो, तो ठीक है ले लिया। अब 400 रुपये का डेफिसिट हो गया, 400 रुपये ये लोन लेके काम चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, तो अब उनसे नहीं होगा भाई। ऑन वेडनेसडे मिस्टर एस्केलेटेड हिज टैरिफ ऑफेंसिव अगेंस्ट इंडिया बाई स्लैपिंग एन एडिशनल 25, मतलब ये तो वही बात हो गई जो चीज़ें पूरी लिखी थी, तो ये सब कंडेम किया। अभी कोर्ट में भी चीज़ें गई, तो कोर्ट में गई तो इन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, कि ट्रंप वांस ऑफ 1929, ये चीज़ें हो चुकी हैं। एक इनके प्रेसिडेंट थे 1929 में, रूजवेल्ट करके, उन्होंने ये चीज़ें करके देखी, तो उस समय ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, भूखे प्यासे नंगे लोग, खाना नहीं, चीज़ें बहुत बुरा हाल था। ठीक है, तो उस तरह का एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने, मतलब कोर्ट ने अगर इसमें इंटरफियर किया इस टैरिफ प्लान में, या जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, उसमें अगर इंटरफेरेंस होता है ड्यू टू एनी रीजंस, तो जो है अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से जाने में कोई रोक नहीं सकता। इनका कहना ये है कि 1929 की जो ग्रेट डिप्रेशन जो साइकिल थी वो जरूर हो जाएगी। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ न्यूज़, आफ्टर इम्पोजिंग ए 50% टैरिफ ऑन इंडिया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज इंडिकेटेड दैट नो फर्दर ट्रेड नेगोशिएशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वुड टेक प्लेस अनलेस द टैरिफ मैटर इज रिजॉल्व्ड। ठीक है, इन्होंने बोला कि जब तक टैरिफ की चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक इंडिया से बात ही नहीं करेंगे। आज से अबाउट, और 1 घंटे बाद ही पलट जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी जा रहे हैं अलास्का में मिलने के लिए पुतिन साहब से। अभी हमारे यहाँ ब्रिक्स में थोड़ा सा आपस में इनकी वजह से थोड़ी क्लोजनेस और बढ़ती चली जा रही, तो जो चीज़ें बाद में होने वाली थी वो पहले हो गई। जैसे जिस तरह से कोरोना आया था, हमारी टेक्नोलॉजी वाइज उस समय सब लोग डिपेंड हो गए थे ना, तो वो चीज़ें जो बाद में आती टेक्नोलॉजी, वो उसी समय और ज़्यादा उसको बूस्ट मिल गया। तो सेम कंडीशन है, अगर इस तरह की ये चीज़ें एस्केलेट करेंगे तो ब्रिक्स को जो बाद में जाके थोड़ी सी जो प्लान्स बनाता, मे बी वो जाके आज उसकी नीड दिखाई पड़ जाएगी, तो इन्हें के लिए दिक्कत भी बढ़नेगी और भी। तो बिटवीन द टू कंट्रीज वुड टेक प्लेस अनलेस द टैरिफ मैटर इज रिजॉल्व। आस्क्ड अबाउट मोर ट्रेड नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ट्रंप सेड नो, not until we get it resolved। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी has taken a defiant stance to Trump tariff threats, says that the interest of the agriculture and dairy sector will not be compromised। देखो मोदी साहब ने क्लियर बोल दिया कि भैया हमारी 17.7% जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है,
सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर 17.7% है, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट ये तो बोला कि हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप अपने जो प्रोडक्ट्स ला के यहाँ पे बेचने की बात करो, जो पहले से टैरिफ है भाई वो है, क्योंकि ये हमारी जो कह सकते हैं जनता है उसकी नीड है, हमारी जो बैकबोन है वो हम उन्हें बेरोजगार नहीं कर सकते हैं, तो हम उस पर कंप्रोमाइज़ तो करने वाले नहीं हैं जिस चीज़ का प्रेशर आप डाल रहे हो। सिंपल सी बात है, चाहे आप टैरिफ 25 लगा रहे हो 50 लगा रहे हो, बोला नहीं, लेकिन बात वही है कि हम उस पर कंप्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे, बात ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन्होंने बोला एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर वगैरह इन सब चीज़ों पे हम करेंगे नहीं, तो वी हैव टू पे हैवी प्राइस। उन्होंने बोला पर्सनली मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। बोला ठीक है, मैं लेकिन उसके लिए तैयार हूँ। विदाउट नेमिंग ट्रम्प का नाम लिए बनाए इन्होंने ये सब चीज़ें कहीं और आगे बात बढ़ाई। अब ठीक है, जो चीज़ें जा रही हैं उन पर नए नए टैरिफ लग रहे हैं, सब लग रहे हैं, तो ठीक है। अब होगा इससे ये, अब इवन नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया यार, मैं कह रहा हूँ चलो किसी पे 25 है, किसी पे 50 है, कहीं किसी पे 15 है, किसी पे 20 है, 25 है। अब ये पैसा ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी खाओगे। यूएसए में भाई ठीक है 4 बिकती थी, अभी 3 बिकेंगी, 2 बिकेंगी, कार हो, साइकिल हो, सोफ़ा हो, मकान हो, चीज़ें हो, कुछ भी हो, खाने पीने के आइटम्स हो, कुछ भी हो, जो मैन्युफैक्चर आप विद इन द यूएसए कर रहे हो, जो कि निग्लिजिबल है, कम है। ठीक है, आपके जो सर्विस सेक्टर वाली बात भी करें तो भी जो आपकी सिलिकॉन वैली है जहाँ पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम होता है, तो वहाँ पे भी कौन है भाई, सॉफ्टवेयर टीसीएस, इन्फोसिस और भी चाइना से और इधर उधर से वो सब कंपनी से सॉफ्टवेयर का डील होता है, सब कुछ है। सर्विस सेक्टर वाली बात है, उस पर लगेगा कॉस्ट, तो कौन किस पे महंगा जाएगा, जितनी भी आपकी कंपनी है उन सब पे महंगाई जाएगी, तो पे तो आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने दरवाजे बंद करोगे। अच्छा ये होता कि चलो ठीक है एक कंट्री पे लगा दिया, बाकी दूसरी जगह ऑप्शन रखे हुए तो वहाँ से सस्ता आ रहा है, ठीक है, तो इसको चिंता होती। भाई देखा गया तो पूरे वर्ल्ड पे आपने लगा के बैठे हुए हो, हर एक को उसी धमकी उसी एक ही डंडे से हाँक रहे हो, तो आपके जो है रिलेशंस वैसे ही बिगड़ रहे हैं। तो ये है, तो इसलिए अब जो कोर्ट ने अगर इसमें इंटरवीन किया। अच्छा दूसरा क्या है, यूएसए इस तरह से सोच रहा है इसमें कि भाई जो चीज़ें हैं अब ये लगभग 3.5 साल और है, और इस तरह की इनकी सिचुएशन है कि हो सकता है 3.5 साल तक इकोनॉमी को बिल्कुल बंद करके रखें, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपके सिटीजन्स को, हम 3.5 साल तक माल को नहीं बेच पाएंगे, ठीक है, और चीज़ें कोलैप्स होंगी, आपकी होंगी। जिस तरह से फोर्ड ने आप पे किया एक्स्ट्रा पैसा, भाई उसको रातों रात नहीं वो टायर की वहाँ फैक्ट्री लगा देगा, ठीक है, फ्रेम की फैक्ट्री या कोई और चीज़ों की फैक्ट्री कुछ की लगी होगी, जबकि ये तो वहाँ सबसे ज़्यादा इसका मतलब कह सकते हैं फोर्ड का वहीं पे मैन्युफैक्चर होता है। तो उस कंपनी की हालात ये हैं। बाहर के मान के चलो कोई कंपनी बनाती है कुछ जो कुछ भी ऐसा बनाती है, कपड़ों से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड हो, वो आप अंदर लाओगे, वो महंगा करोगे, पे करेगी। मान के चलो इंडियन कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, उसने पैसा एक्स्ट्रा पे किया, ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, कंपनी जो इंपोर्ट कर रही है, सामान लेके आ रही है, उसने देखा कि भैया ये इसने पे किया इतना, पहले ये मुझे 10 रुपये में मिलता था, मुझे ये 15 रुपये में मिल रहा है, तो 15 रुपये में मिल रहा है, तो भाई क्यों 15 रुपये में मिलेगा, क्योंकि जो टैरिफ पे हुआ, मान के चलो इंडियन कंपनी ने टैरिफ पे किया, भाई 10 रुपये में बेचती थी पिछली बार, अब उसको 15 रुपये में या जो भी है बेचना पड़ा, 15 रुपये में 5 रुपये उन्होंने और दिए तो 15। अब जाकर ये कहो कि अगर यूएसए में वो इम्पोर्टर जो है वो अगर 15 की बजाय वो कहेगा नहीं पहले 10 में देते थे, मैं 12 से ज़्यादा दूंगा नहीं, तो बोला भाई हम माल बेच नहीं पाएंगे। बोले ठीक है, तब भी 2 रुपये हमें मिल रहे हैं, चलो ठीक है हमने कर दिया। भाई हम 5 तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट को दे रहे हैं और 10 हम तो वो अपना निकालते थे, तो भाई हम तुम कह रहे हो मैं 12 से ज़्यादा मैं ले नहीं सकता क्योंकि हमारी सेल नहीं बढ़ेगी, तो भाई ठीक है भाई आप हम दे ही नहीं पाएंगे। तो बोले कि ठीक आपको जहाँ सस्ता मिले वहाँ से ले लो। बोले चाइना चलो, चाइना से मंगाया तो वहाँ पे भी वही हाल है, भाई इन पे या उन पे, या मान लो एक कंट्री पे मिल भी गई, ऑप्शन मिल गया उस इम्पोर्टर को, तो वहाँ से क्या है भैया ठीक है उसने ले लिया। लेने के बाद में जब उसने हाँ भाई पहले 10 का मिलता था, 10 का तो नहीं मिलेगा क्योंकि सब पे टैरिफ है, बेसिक टैरिफ तो आपने 10% लगा ही दिया, बनाना का एग्जाम्पल ऑलरेडी है आपके पास। तो अब वो जो इम्पोर्टर है वो 2 रुपये वसूल करेगा, भाई किसी पास ऑन करेगा वो कस्टमर पे, ठीक है, वो कस्टमर पे मार्जिन अपना देखेगा ही देखेगा, भाई तो उसकी सेल कम हो जाएगी, कोई बात नहीं, तो कौन कम खाएगा, यूएसए के सिटीजन कम खाएंगे। तो वो जो 2 रुपये हैं वो वहाँ जब वो हो गया तो इससे होगा क्या, महंगाई आपके यहाँ बढ़ेगी, चीज़ें आपके यहाँ कम पहुँचेंगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रातों रात खड़े नहीं हो जाएंगे, उनको सब्सिडी दी जाती हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, जब तक मार्जिन निकलेगा नहीं तब तक होगा नहीं। पता नहीं ये किस हिसाब से सोच रहे हैं, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ये करना भी है तो धीरे धीरे प्रोसेस करते, पूरे वर्ल्ड को एक ही डंडे से हाँक नहीं किया जा सकता है,
ठीक है, आपने चाइना पे लगाते इंडिया ओपन रखते, इंडिया पे लगाते दूसरी कंट्री ओपन रखते। भाई ठीक है, अगर मान के चलो आईफोन में आपको या कोई भी कंपनी पे आपको उस पर लगाना था कि भाई ठीक है, आप जो है हमें, आप सोच रहे हो कि रातों रात खड़ा कर दूं मैं, नहीं हो सकता। जब दो दो तीन तीन चार चार जो है प्रेसिडेंट चले जाते हैं तब जाके चीज़ें डेवलप हो पाती हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझाना था। इस अब इन सब की चीज़ें जो अनसर्टेनिटी है जिसको मार्केट ने काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर लिया, तो ये समय है आपके पास, ये समय है चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए कि अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट में इम्पैक्ट बैठा तो क्यों बैठा, कहाँ बैठा, किस तरह से बैठ रहा है। अगर जैसे बात करेगी, जैसे अभी मैंने जो ज्वेलरी सेक्टर कंपनी, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप इन सब चीज़ों का आपको आइडिया हो रहा होगा। अब इन्होंने बोला यूएस टैरिफ इम्पैक्ट क्या, से गुड बाय टू इंडियन ज्वेलरी। भाई इंडियन ज्वेलरी भी थी वहाँ पे यूएसए में इंडियन ज्वेलरी, इंडियन सिटीजन, एनआरआई वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ओपन देश है तो चीज़ें हैं। इम्पैक्ट तो बैठेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बैठे। या कोई कंपनी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी, भाई न हम वहाँ पे जाएंगे, मान लो टाइटन का शोरूम है या किसी और का शोरूम थे वहाँ पे इनकी, तो वो महंगी हो गई ना भाई, महंगी होगी। अब टाइटन जो है B2B में बनवाता था किसी और से, तो उसकी जब उसकी सेल कम होगी तो डेफिनेटली वो भी कम बोलेगा यार कि हमें इतने के टन का था बनवाना, अब हम 40 टन का ही पहले 50 टन का बनवाते थे, अब 40 टन का, क्योंकि सेल्स नहीं है यूएसए में हमें उम्मीद थी बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो ये रेस्ट्रिक्टेड होगा। अब उसके चलते किसी इंडिविजुअल कंपनी में दिक्कत नहीं आई है, उसके चलते अगर मान के चलो आने वाले समय में 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 2.5 साल अगर चीज़ें स्ट्रगल करी, तो दैट इज़ अ टाइम टू एनालाइज द थिंग्स कि भैया कि हमें किस तरफ को सोचना है और किस तरफ से बैठना है। जो पूरा वीडियो समझता है वो जरूर इस चीज़ को सोचता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग भी चीज़ें कुछ नाम की चीज़ होती है। तो इन्होंने बोल दिया बाइंग ज्वेलरी वाज वंस अफोर्डेबल एंड सेंटिमेंटल था। भाई जब भी दीपावली हो, अक्षय तृतीया हो या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो ट्रेडिशन में हम लोग वो चीज़ें बाय होती थी, तभी तो बिजनेस है, ठीक है। तो ये सब है। न्यू टैरिफ्स आर चेंजिंग इन लैंडस्केप, ब्रिंगिंग ज्वेलरी फ्रॉम इंडिया इज़ नाउ कॉस्टली। सिंपल सी बात है, 50% लगेगा तो कोई कैसे लेगा भाई, क्यों लेगा, कम लेगा बिल्कुल। डोमेस्टिक परचेस इन द यूएस ऑफर नो रिलीफ। भैया अगर आप यूएस में खरीद रहे हो तो उसमें आपको कहीं कोई छूट ही नहीं मिल रही। टैरिफ जो बड़ा, मैं कह रहा हूँ अगर टैरिफ को 50% भी बियर करने की कोशिश करी, मान के चलो आधा कंपनी ने, आधा तब भी पास ऑन होगा कस्टमर्स के ऊपर, तो चीज़ें उस तरह से अफेक्ट करेंगी। तो कल्चरल सेलिब्रेशन अफेक्ट होंगे और भी इमोशनल कल्चरल जो इम्पैक्ट आते, तो ये सब चीज़ें, तो आपको चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ ज़रूर कवर कर दी। और यहाँ पे बस यही सब है। तो बाकी अभी रिसेंटली जो अपडेट है मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबली चीज़ों को बता दूं कि जिस तरह से ब्रिक्स में आपस में मेल जोल बढ़ रहा है, चाहे वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला जी हों, वो उनकी बात कर लो, और चाहे जो है चाइना की तरफ से जो रिएक्शंस हैं फॉर द इंडिया, या SCO समिट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जा रहे हैं चाइना के बुलावे पे वहाँ चाइना, और जो है उससे पहले जापान के भी अपने यहाँ पे आने को हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, और जो है व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो भी जो है उन्होंने भी न्योता स्वीकारा है, अपने यहाँ पे उनके जो है मीटिंग है आने वाले समय में। और अभी इन सब को चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि जो अपने NSA डोवाल साहब हैं, अजीत डोवाल जी, वो उनका प्रेसिडेंट से मिलना, रशियन प्रेसिडेंट से व्लादिमीर पुतिन जी से, वो उसमें एक अलग इम्पैक्ट होना, और कह सकते हैं जो ब्रिक्स देशों का एक समूह है उसमें थोड़ी सी गर्मी आना, ठीक है, तो वो अपने आप में पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है USA के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनको लगता है रातों रात चीज़ें को बदल के रख देंगे, सब चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा आसान नहीं है। और अभी फिर अचानक से, अभी तक रशिया वैसा था, अब रशिया के साथ में अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में मिलने की बात कर रहे हैं कि मेरी मीटिंग जो है जल्दी ही होगी अलास्का क्षेत्र में प्रेसिडेंट पुतिन जी के साथ में। तो आप भड़बड़ाए फड़फड़ाए पड़े हो, और आप जो तरीके अपना रहे हो ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को परेशान करने वाली स्थिति हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात हो, और चीज़ें क्रिटिकल होंगी। और इस क्रिटिकल सिचुएशन में हमें रास्ता, चीज़ें, कंपनी, शेयर्स, बिजनेस सब कुछ समझते हुए चीज़ों को इस कंसोलिडेशन फेज में अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट सर्वोपरि है, लास्टली जाना ऊपर ही है। हर समय
अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए ऊपर ही गया है, हिस्ट्री गवाह है, अभी भी जाएगा। आज मार्केट 23,400 सॉरी 24,500 800 जो भी कुछ हो, 25,000 या जो भी कुछ चलता है, ऑल टाइम हाई को ब्रीच करेगा। 1 साल में करे, 1.5 साल में करे, 2 साल में करे, 3 साल में करे, 4 साल में करे। आपके पास तो 4 साल है ना, 4 साल तक इनकम करोगे। मान के चलो आउटपुट पोर्टफोलियो ने 0 दिया, ऐसा वैसे होता नहीं है वैल्यू इन्वेस्टिंग करने पे, ठीक है। वहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटीज़ को समझा। बस एक ही मार्केट में दिक्कत एक ही चीज़ से होती है कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग और आपके लिए हुए 10 डिसीजंस, हर डिसीजन सही जाएगा ऐसा होगा नहीं, वो भगवान बन जाओगे आप। 10 डिसीजंस आपने लिए, 7 से 8 बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, और बाकी की गलत जाने भी चाहिए, ठीक है। लेकिन वहीं पे लालच किए बिना आपने एक एवरेज थीम के हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश की और 4 साल तक पैसा नहीं भी बना, बट दैट विल क्रिएट अ ह्यूज वेल्थ, बिकॉज इस कंसोलिडेशन स्ट्रगलिंग फेज में आपने मार्केट में भरोसा देके अच्छी कंपनीज में सही लेवल्स पे ट्राई टू फाइंड द करेक्ट वैल्यूएशंस पे आपने इन्वेस्टिंग का सोचा, देखा, आप अपने अर्निंग्स कर रहे हो, पर मंथ चीज़ें चली रही हैं, हो रहा है, और आगे दैट विल डेफिनेटली गिव अ ह्यूज रिटर्न्स। तो विद दीज वर्ड्स रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को एंड चैनल को सपोर्ट करिएगा, सो दैट कि आपके लिए मैं और भी आने वाले समय में बढ़िया कंटेंट, गाइडेंस और चीज़ों को लाऊं। ये एक ज़रिया है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं आपको सेबी गाइडलाइंस के तहत जितनी चीज़ें करेक्ट लेवल पे हैं उतना आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। बट आने वाले समय में अगर सपोर्ट बना रहेगा तो डेफिनेटली मैं चीज़ों को एक अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ तरीके से लाने का दिमाग में विचार करते हुए सोचता रहूँगा, लेकिन उसके लिए सपोर्ट नीडेड है। तो इस चैनल को सपोर्ट करिए जिससे कि वॉच आवर्स पूरे हों और आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, सो दैट कि हम कनेक्ट बने रहें। और जब भी मैं इस स्थिति में आऊँगा कि चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, समय निकाल पाऊँगा, चीज़ें कर पाऊँगा, तो वो मैटर करेगा। जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।